समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आम चुनाव के तीसरे चरण में बीजेपी को एक भी सीट न मिलने का दावा करते हुए कहा कि जनता की भावनाओं को समझकर सत्तारूढ़ दल 400 पार का नारा भूल गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने संभल में पार्टी उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, जैसे ही दूसरा चरण समाप्त हुआ 400 पार का नारा भी भूल गए। ये जो बीजेपी वाले घूम भी रहे हैं, पहले इन्होंने 400 पार का नारा दिया, जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ 400 पार का नारा भूल गए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के लोगों को हवा का रुख पता नहीं था, इसलिए 400 पार कह रहे थे, और जब 2 चरणों के चुनावों में जनता की भावना समझ गए कि जनता 400 सीटें हराने जा रही है, तो बीजेपी अपना नारा भूल गई है। ये बीजेपी के लोगों को हवा का रुख नहीं पता था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। जब उन्होंने जनता की भावना देखी, सुनी, समझी कि जनता 400 पार नहीं, इस बार जनता 400 सीटें हराने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना नारा भूल गए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि पहले चरण में पश्चिम से हवा चली, उसने बीजेपी को पलटने का काम किया, उनकी सरकार को बदलने का काम किया। इस बार तो जहां पहले चरण से जो पश्चिम से हवा चली, उसने भारतीय जनता पार्टी को पलटने का काम किया, उनकी सरकार के खिलाफ मतदान किया है जनता ने। दूसरे चरण में भी वही दिखा, लोग बीजेपी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तीसरे चरण में अब आपकी जिम्मेदारी है। दूसरे चरण में भी हमें और आपको वही देखने को मिला, लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और अब आप लोगों की बारी है तीसरे चरण के चुनाव के लोगों की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उनकी सीट की गिनती हो, जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मतों से हारी हो, तो उनमें संभल संसदीय सीट का भी नाम होना चाहिए। मैं संभल के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा हार वाली सीटों की गिनती हो, देश में जहां सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी हो, उस गिनती में भी संभल लोकसभा आना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि चुनाव श्रद्धांजलि देने का भी चुनाव है। हम लोगों ने टिकट बहुत लोकप्रिय शफीकुर रहमान बर्क साहब को दिया, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। ये श्रद्धांजलि देने का भी चुनाव है, वहीं जिंदा दिल यादों का भी चुनाव है। और इसलिए क्योंकि ये जहां श्रद्धांजलि देने का भी चुनाव है, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। आप में से बहुत सारे साथियों को पता होगा कि हम लोगों ने टिकट यहां से बहुत ही लोकप्रिय और आपके बीच के नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब को सबसे पहले दे दी थी, लेकिन किन परिस्थितियों के वजह से हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए जहां ये श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं जिंदा दिल यादों का भी चुनाव है। वो अपने लोगों के हक और अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहते थे। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो बिल्कुल दिल दिमाग से बिल्कुल साफ थे और अपने लोगों की बात और हक और अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहते थे। इसलिए उनको याद कर करके, उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक एक वोट हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जियाउर रहमान को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क चुनावों में पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए थे, लेकिन उसी दौरान उनका निधन हो गया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने दावा किया कि ये चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी ओर विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया और समाजवादी लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। ये
समुद्र मंथन की तरह कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का चुनाव है। संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम लोग वो लोग हैं, इंडिया गठबंधन समाजवादी लोग, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। बताओ, आप लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हो कि नहीं चाहते? उन्होंने दावा किया कि एक तरफ संविधान के रक्षक लोग हैं और दूसरी तरफ संविधान के भक्षक लोग हैं। ये एक तरफ संविधान के रक्षक लोग और दूसरी तरफ संविधान के भक्षक लोग हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान बदलने निकले हैं उनको जनता बदल देगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। जो लोग संविधान बदलने को निकले हैं, इस बार जनता उनको बदल देगी। वो संविधान बदलने लायक नहीं बचेंगे। यादव ने बीजेपी पर किसानों को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी इंडिया गठबंधन की सरकार किसानों का कर्ज माफ कर देगी और किसानों को सुविधाएं भी देगी। न केवल अपने किसानों को एमएसपी का अधिकार दिलाएंगे, वहीं अपने किसानों का जो भी कर्ज है वो भी माफ कराने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। और इसलिए कराने जा रहे हैं। इन बीजेपी वालों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। उन्होंने कहा कि फसलों की एमएसपी की भी गारंटी दी जाएगी। समाजवादियों ने और इंडिया गठबंधन ने जहां ये कहा है कि अपने किसानों को, अपने गरीबों को और खासकर खेत में काम करने वालों को जो फसल पैदा होती है उसको एमएसपी दिलाने का काम करेंगे, उसके लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम किसानों को करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज।